नमस्कार। कवि केशव से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। केशव के व्याख्या खंड में आज हम करेंगे राम स्तुति। राम स्तुति में कवि केशव क्या कहते हैं? पूर्ण पुराण अरुपूर्ण और अरुपुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन समुझे न नेति नेति कह वेद छांडी आन युक्ति को जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देही अणि माही गुण देही गरि माही भक्ति देही मही माही नाम देही मुक्ति को। यहाँ आचार्य कवि केशव रामचंद्रिका ग्रंथ के इस पद श्री राम वंदना में श्री राम के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं? वे कहते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि पूर्ण पुराण, पूर्ण सभी पुराण पौराणिक ग्रंथ, सभी पौराणिक ग्रंथ अरु और पुरुष पुराण, जितने भी पौराणिक पुरुष हैं वे सभी परिपूर्ण बतावे। क्या बताते हैं? केवल उनकी महिमा का गान करने के लिए जब वो बात करते हैं, उद्यत होते हैं, तो वे केवल परिपूर्ण बताकर बात को समाप्त कर देते हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं और कोई उक्ति और कोई उचित शब्द और कोई उचित वर्णन उन्हें सूझता ही नहीं है। और वो केवल श्री राम को परिपूर्ण कहते हैं, हर तरह से परिपूर्ण बताते हैं वो। और क्या कहते हैं कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, दोनों चीजें हैं, बड़ी सहजता से दर्शन दे देते हैं और वे जिनको दर्शन भी नहीं समझ पाते हैं। अर्थात एक तरफ तो वो इतने सहज सुलभ हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत हैं। भक्त जब उनको प्रेम भाव से, सहज भाव से, सरल भाव से, समर्पित भाव से याद करता है तो वो उसे सहज रूप से दर्शन दे देते हैं। और दूसरी तरफ विद्वान से विद्वान व्यक्ति जब दर्शन का सहारा लेता है, शास्त्रों का सहारा लेता है, वेदों का सहारा लेता है, तो फिर वो उतने ही अनबूझ हो जाते हैं, उतने ही दूर हो जाते हैं। अर्थात अगर हम इसका अभिप्राय निकालें, मर्म निकालें, तो कहने का तात्पर्य ये है कि राम बुद्धि का विषय नहीं है, राम प्रेम का विषय है, राम तर्क का विषय नहीं है, राम वितर्क का विषय नहीं है, राम जो है वो शास्त्रार्थ का विषय नहीं है। राम प्रेम की भाषा समझते हैं, प्रभु प्रेम की भाषा समझते हैं, इसलिए वो अपने प्रेमी भक्तों को सहज रूप से दर्शन देते हैं। नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को। और जो दर्शन है, जो वेद हैं, वो भी और कोई उनको युक्ति सूझती नहीं है। उन श्री राम तक पहुंचने की और कोई युक्ति उन्हें सूझती नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या? उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं? वो नेति नेति कहकर छोड़ देते हैं, बात को समाप्त कर देते हैं। नेति न इति, अंत नहीं है, अंत नहीं है। अर्थात जो दर्शन है, जो वेद ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वो श्री राम के बारे में वर्णन करने का, उनकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास करते हैं तो पार नहीं पड़ती है, वो नहीं कर पाते हैं और अंत में नेति नेति कहकर वह उसे वहीं छोड़ देते हैं, बात को, आन युक्ति को, अन्य कोई युक्ति उन्हें दिखाई नहीं देती है। और वो कहते हैं कि वो पार ब्रह्म स्वरूप हैं और वे अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अनंत है इसलिए वर्णनातीत है। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। पहली 4 पंक्तियों में राम की अपरंपार महिमा का गुणगान करने के बाद की 4 पंक्तियों में वो क्या कहते हैं कि केशवदास उनकी इन सारी महिमाओं को जानने के बावजूद भी प्रत्येक दिन राम राम रटता रहता है और किस बात का भय नहीं है उसको? न डरत पुनरुक्ति को,
कवि जब एक शब्द को या एक पंक्ति को अपनी काव्य रचना में दोहराता है तो वो दोहराव दोष उत्पन्न हो जाता है, वो पुनरुक्ति का दोष बन जाता है, आवृत्ति दोष बन जाता है, और उस आवृत्ति के कारण उस काव्य का प्रभाव कम हो जाता है, उस काव्य का रस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन केशवदास बड़े विचित्र हैं, वो स्वयं ही अपना विश्लेषण करते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है कि मैं रात दिन राम राम रटता रहता हूँ, मुझे पुनरुक्ति का भी बिल्कुल भय नहीं है। और क्यों नहीं है? वो कहते हैं रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाही, क्योंकि वे श्री राम इतने अपरंपार हैं कि उनके रूप का दर्शन करने मात्र से अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनके गुण जो हैं उनका वर्णन किया जाए, उनका गुणगान किया जाए तो गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देही महिमाही, उनकी भक्ति करी जाए अनन्य भाव से तो महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और जो कोई विरला उनके राम के नाम को रटता है, स्मरण करता है, प्रेम भाव से उनको स्मरण करता है, तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। किससे मुक्ति? देह से मुक्ति, देह से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से राम के नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से, उनके रूप का दर्शन करने से, उनका गुणगान करने से हर पल मनुष्य को लाभ ही लाभ होता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए केशवदास कवि कहते हैं कि मैं राम राम रटता हूँ प्रत्येक दिन और मुझे कोई पुनरुक्ति का डर नहीं है, मैं कवि बाद में हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कवि बाद में हूँ, पहले मैं भक्त हूँ। इस तरह से वो श्री राम के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं और रटत रहत डरत, इस तरह से एक अलग तरह की जो बिंब उत्पन्न करते हैं, चित्रित भाषा, जो चित्रमयी भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। और अणिमाही, गरिमाही, महिमाही, इस तरह से शब्दों का चयन करके वो एक अलग तरह की जो तुक है, एक अलग तरह की जो लय है वो काव्य में उत्पन्न करते हैं। और उनकी जो श्री राम की वंदना है वो न केवल भक्ति भाव का एक अनोखा पद बन जाता है, बल्कि कला का भी एक अपने आप में, काव्य कला का भी एक अपने आप में अनूठा नमूना बन जाता है। जब वो कहते हैं दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, एक ही शब्द का प्रयोग वो दो भिन्न अर्थों में करके यमक अलंकार के सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। और इस तरह से काव्य की दृष्टि से और भाव पक्ष की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से यह पद जो है वो अपने आप में अनूठा और अनुपम बन जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।